तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। और मेन मंदिर ये है मेरे ख्याल से, और बाकी ये काफ़ी छोटे छोटे मंदिर और भी हैं ऐसे। तो चलिए भाई बढ़िया करके हम पहुंच गए हैं भाई गोलजू महाराज के प्रांगण में। और यहाँ पर्चियाँ देख रहे हैं, अब ढेरों लगे हुए हैं भाई। अगर आस्था नहीं होती तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा भाई। मन से प्रार्थना मांगिए, घर परिवार जितने भी हमारे चाहने वाले हैं सबके लिए यही चाहूँगा कि भगवान उनको खुश रखे। ये देखिए भाई साहब पूरा वही पर्चियों से और घंटियों से भर रखा है। तो चलिए दोस्तों एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बोगड़ा ब्लॉग्स में। और आज दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई इस खूबसूरत से शहर गंगोली हाट से भाई। और ऊपर मौसम की बात की जाए तो पूरे बादल छाए हुए हैं भाई। ये तो आजकल लगातार बने हुए हैं, लेकिन हल्की हल्की धूप फिर भी चमक रही है भाई। तो दोस्तों कल हमारा सफ़र था मुंशियारी से गंगोली हाट, और सुबह से थोड़ी दिमाग ख़राब हो रखा है क्योंकि कल की वीडियो में ज़रा दिक्कत आ गई थी भाई। मैंने चेक इसलिए नहीं किया कि मैंने यार डेली यार ठीक पड़ता है तो अटके ही क्या वीडियो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से बीच में अटक गई हो, बीच में तो नहीं लास्ट में अटक गई। जैसे हम वहाँ से पाताल भुवनेश्वर आए या आए माँ हाट कालिंग का, तो उनके दर्शन आपको कल ही कराऊंगा अगले वीडियो में। वो तो आप उतने में रुक गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बाकी भाई देखिए पहाड़ियों में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और हरा भरा वातावरण भाई। और ठीक सामने जो रोड जा रही है वहीं से होते हुए गए हुए हम हाट कालिंगा माता के मंदिर पे भाई, वहाँ ठीक नीचे है। तो भाई जिस चीज़ के बारे में सुना था कुमाऊँ में फेमस, वहाँ सभी के दर्शन लगभग कर लिए हैं। अब जो चीज़ें छूट रखी है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है और एक ही बारी में सब कुछ नहीं होता है। एक हफ्ते में क्या ही हो जाएगा भाई, पूरा कुमाऊँ थोड़ी घुमा जाएगा। फिर बहुत से लोग कह रहे हैं भाई आप टच करके निकल जा रहे हो, आप समय ही इतना है इसलिए टच करके निकलना है। और कमेंट में बताए भी लोगों ने कि वहाँ ज़रूर जाना वहाँ ज़रूर जाना। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 80% वो चीज़ कवर हो जाए। तो हम सभी तैयार हो गए हैं और आज हमारी यहाँ से यात्रा है भाई। सबसे पहले जाएंगे यहाँ से जागेश्वर धाम, वहाँ से जाएंगे गोलजू देवता और वहाँ से जाएंगे सीधे अल्मोड़ा। और वहाँ थोड़ी बहुत घूमने के बाद सीधे निकलेंगे भाई घर की ओर भाई। यानी कि आज से हमारी जो यात्रा है कुमाऊँ की ख़त्म होती है और निकलेंगे यहाँ से गढ़वाल की ओर अपने घर की ओर। और यहाँ अंदर की बात की जाए तो सभी की तैयारी हो चुकी है भाई। चलें गुरु जी, सभी के बैग पैक हो गए हैं। तो चले भाई तैयार हो के आगे हैं बाहर और निकलते हैं यहाँ से अब सीधे अपने सफ़र पे। तो चले भाई सभी आगे हैं गाड़ी में और निकल रहे हैं यहाँ से अपने सफ़र पे। ये हमारे अखिल भाई है ना, जैसे गांव में शादी होती है तो जो दूल्हे गाड़ी होती है तो उसमें जो पंडित जी होते हैं ना चिंडी लेके चलते हैं, वो आगे ही रहेंगे इस सीट पे, यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे। तो बहजी का वही सीन लग रहा है, या तो आ रहे तो इधर या उधर, पीछे जाना ही नहीं। पीछे गया था यार मैं, थोड़े से छोड़ गया था मैं। नहीं आपको बैठ जाओ यार गुरु जी। तो गंगोली हाट मार्केट को करते हैं भाई यहाँ से बाय बाय और निकलते हैं अपने सफ़र पे भाई। तो चले दोस्तों आज लगभग 30-34 दिन है भाई। अब जाके हमने पिथौरागढ़ पार किया है और एंटर कर चुके हैं भाई अल्मोड़ा में। तो दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं दनिया गांव में और यहाँ पे ज़रा खाना खा लेते भाई आज, क्योंकि नाश्ता तो हमने किया नहीं था इसलिए समय भी 12:30 हो गया है। तो डायरेक्ट खाना ही खा लेते भाई। तो बढ़िया करके भाई खाने का ऑर्डर दे दिया है और खाने का ऑर्डर दे रहा है भाई हमारे ऑर्डर दे दिया है, पनीर 2 प्याजा बोल दिया, अच्छा अरहर दाल बोल दिए, अच्छा और रोटियां लगवा दी। चलो बढ़िया है। आज बाकी एक सैलेड भी बोला बुलाएंगे तो ठीक है बिल्कुल। तो और हमारे साथ ज्ञानी ऋषि जी भी पहुंच गए हैं। श्री 1008। हाँ तो बाकी भाई बढ़िया से खाना खाने के बाद अब यहाँ से निकल पड़े हैं आगे के सफर पे। दाजू हाँ दाजू बढ़िया रहा सफर बढ़िया। खाना भी अच्छा था, पर उन्होंने पता लास्ट में धोखेबाजी कर दी। आजकल धोखा ही हो रहा भाई, गलत रेट लगा दिया। यहाँ धोखे होते हैं भाई। अरे यार अभी तो हमारे साथ भीम ही धोखा कर रहा था। अब ये होटल वाले भी धोखा करने लग गए। हाँ दाजू, दोनों दाजू हैं। हाँ ठीक है बुबू हाँ बढ़िया था खाना, बढ़िया मजा एकदम। चलो बढ़िया
अब एतला जाना है, एतला हाँ। एतला सुध सुध सोदो ठीक है, ठीक है। अब हम भी सीख रहे हैं भाई, जाते जाते कुमाऊं नहीं। आते वक्त सीखना था, अब जाते वक्त सीख रहे हैं। है भाई। मैंने अपने कुमाऊनी बोलने वाली स्किल्स नहीं दिखाई ना। अच्छा, बाकी दोस्तों खाना खाने में अलग ही जोश आ रहा है, सब नाचने में लगे भाई। तो दोस्तों सफर में आगे बढ़ते हुए हम जागेश्वर से मात्र 3 किलोमीटर पीछे हैं भाई, यानी कि जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं भाई जागेश्वर धाम। तो दोस्तों अभी ये भाई जागेश्वर से हम 2.5 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं और यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है गाड़ी। यहाँ से भाई शटल सेवा से जाएंगे, तो गाड़ी यहाँ कर दी है पार्क। तो देखिए भाई इन शटल सेवा से जाएंगे भाई हम। तो ये देख के भाई गौरीकुंड की याद आ गई, सोनप्रयाग से गौरीकुंड भी ऐसी है भाई शटल सेवा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम। पहुँच गए समझो, यहाँ से 200 मीटर आगे है, वो हमें पैदल निकलना है भाई यहाँ से। तो फाइनली भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं बाबा के दरबार में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर और दर्शन करके आते हैं। और दोस्तों जागेश्वर धाम जो है वो लगभग 100 से अधिक मंदिरों का समूह है, और मेन मंदिर ये है मेरे ख्याल से, और बाकी ये काफ़ी छोटे छोटे मंदिर और भी हैं ऐसे। तो दोस्तों इस तरह से छोटे बड़े मंदिर मिला के भाई लगभग 100 से अधिक है ये। और भाई प्रसाद भी लेके आ गया है। तो देखिए भाई इस तरह से छोटे बड़े मंदिर, और यहाँ तो नंदी महाराज जी हैं, और यहाँ देखिए यहाँ शिवलिंग है। तो ऐसे हर मंदिर में भाई शिवलिंग रूप में विराजमान है छोटे छोटे मंदिरों में। और दोस्तों यहाँ की जो संपूर्ण जानकारी है सूक्ष्म रूप से वो आपको बताते हैं भाई इस ऑडियो के माध्यम से। शिवलिंग की पूजा कहाँ शुरू हुई? काशी में, केदारनाथ में? नहीं, जागेश्वर में। यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव पहली बार शिवलिंग रूप में पूजे गए थे। यहाँ एक मंदिर नहीं है, ये 124 मंदिरों का पूरा शहर है। ऐसा लगता है जैसे सारे देवता स्वर्ग छोड़कर यहीं बस गए हों। यही वो जगह है जिसे पुराणों में नागेश ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। जो यहाँ आ गया समझो उसने शिव के मूल रूप के दर्शन कर लिए। इन मंदिरों को रैंडम नहीं बनाया गया, इनका शिखर सीधे ध्रुव तारे की सीध में है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी है। जब यहाँ हवा चलती है तो देवदार के पेड़ों से सरसराहट नहीं, ओम की आवाज आती है। तो बाकी भाई मुख्य द्वार से जाएंगे हम अंदर दर्शन करने के लिए। तो अंदर तो वीडियो बना नहीं पाएंगे और ना बनानी चाहिए भाई। तो दोस्तों बढ़िया करके भाई दर्शन वगैरह हो गए हैं, और जो अभिषेक करा रहे हैं पूजा करा रहे हैं उनके लिए भी अलग जगह है और अलग पुजारी हैं। तो देखिए भाई इस तरह से कई छोटे बड़े मंदिर हैं यहाँ। तो दोस्तों बढ़िया से दर्शन वगैरह हो गए हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधे चितई, जहाँ पे गुरु देवता जी का मंदिर है। तो चले भाई आगे हम वापस पार्किंग में दर्शन करके, और अब यहाँ से निकलते हैं सीधे चितई गुरु देवता के पास भाई। चले दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कुमाऊं यात्रा के आखिरी डेस्टिनेशन यानी कि गोलजू महाराज के मंदिर पे भाई। गाड़ी यहाँ पार्क कर ली है और ठीक यहाँ से ऊपर है मंदिर, और अंकल जी से हमने प्रसाद भी ले लिया है। तो चले भाई फाइनली मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। शुरू में ही देखिए यहाँ पे इतना बड़ा घंटा लगा हुआ है भाई।
ये तो भाई पत्नी किसने दान दिया होगा यहाँ, उसकी तो हर एक मनोकामना पूर्ण होगी भाई। और बाकी यहाँ देखिए भाई सभी ने अपनी खतियाँ भेजा के भाई गोलजू देवता के लिए। और दोस्तों यहाँ से ठीक सामने जब जाते हैं हम तो यहाँ देखिए भाई बहुत सारा ढेर लगा हुआ है भाई घंटियों का और जो अर्जियाँ हैं भाई, ये देखिए भाई। ये देखिए भाई साहब पूरा भाई पर्चियों से और घंटियों से भर रखा है। तो चलिए भाई बढ़िया करके हम पहुंच गए हैं भाई गोलजू महाराज के प्रांगण में। और यहाँ पर्चियाँ देख रहे हैं आप, ढेरों लगे हुए हैं भाई। तो ये ऐसे ही नहीं, ये आस्था है भाई भगवान के प्रति लोगों की। अगर आस्था नहीं होती तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं दिखता भाई। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और पर्ची वाला सिस्टम भी मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि भगवान पर्ची से ज़्यादा मन पे विश्वास रखता है। हालांकि पर्ची भी हम लिख सकते हैं, लिख भी देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी मन से प्रार्थना मांगेंगे कि घर परिवार दोस्त रिश्तेदार जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जिनको मैं जानता हूँ, ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, सबके लिए यही चाहूँगा कि भगवान उनको खुश रखे। और ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ, ना मैं बोलूँगा। इसी साथ आपको दर्शन कराते हैं अंदर की ओर। बाकी भाई जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी हर जगह घंटियाँ और अर्जियाँ हैं भाई। तो बढ़िया से दर्शन हो गए हैं भाई। तो दोस्तों बढ़िया से दर्शन हो गए हैं भाई और सुकून मिल गया भाई। और बस भगवान से यही दुआ है कि सबको खुश रखे और खुशहाली दे सभी को। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी जानने वाले हैं, रात नाते रिश्तेदार हैं, सबकी दिन दूनी रात चौगुनी भाई तरक्की करे भाई। और यहाँ से भाई अब हमारी तैयारी सीधे वापस गढ़वाल निकलने की। तो हम निकलेंगे भाई यहाँ से ग्वालदम होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए सीधे श्रीनगर। आज वहीं तक जा पाएंगे जहाँ तक हो सकेगा भाई। और बाकी भाई कुमाऊँ की यात्रा में काफ़ी आनंद आया। और दोस्तों इस यात्रा को मैं यहीं पे रोकता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ भाई कल की यात्रा जो कल छूट गई थी, यानी कि जो ब्लॉग है आधे में फ्रीज हो गया था। तो उसके बाद हम गए थे पाताल भुवनेश्वर और माँ हाट कालिंगा मंदिर में, तो उनके दर्शन कीजिए आप। तो बाकी भाई अभी हम कट चुके हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए भाई। यहाँ से वहाँ की दूरी है मात्र 6.5-7 किलोमीटर भाई। चलिए दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर। और भाई ये भी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है भाई। लगा लो अभी परसों से हम पिथौरागढ़ में ही घूम रहे हैं। तो कितना बड़ा होगा पिथौरागढ़? इतना बड़ा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा है। अच्छा तो ये भाई पाताल भुवनेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, तो पढ़ लेना आप लोग। तो बाकी भाई यहाँ भी काफी सारे चीड़ के पेड़ है, वहाँ उनके बीच में पाताल भुवनेश्वर है। तो देखिए भाई ये मेन गेट है, जल्दी से चलते हैं भाई, क्योंकि एक भाई ने बताया भी कि 5 बजे यहाँ बंद हो जाता है भाई, इसलिए समय से निकल जाते हैं। हमारे पास बचे हैं सिर्फ 13 मिनट भाई, क्योंकि 4:47 हो गया है। तो देखिए भाई पूरे रास्ते में चुन्नी लटका रखी है। तो चलिए दोस्तों बढ़िया करके दर्शन वगैरह हो गए हैं। और मान जाता है भाई कि अगर यहाँ दर्शन हो जाए तो चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं और चारों युगों के दर्शन हो जाते हैं भाई। और वहाँ एक से एक चीज़ है और हर एक चीज़ को उन्होंने डीपली से बताया कि कहाँ पे क्या चीज़ है और किस हिसाब से है, और लॉजिक के हिसाब से बताया। ऐसा नहीं है कि बस फेंक दिया हवा में, सब कुछ लॉजिक से बताया भाई। हमारे साथ से एक ही बना था शिवम, जो सबसे ज्यादा सांसें ले रहा था। तू भले हाँ भला क्या? अरे यार भेजिए आप। अब ये यहाँ पे कुछ बोलने आ गया है। मैं ये बोलने आया कि हमारे अंदर शक्ति भक्ति थी। बिल्कुल शक्ति ऐसी थी कि भगवान ने दी। हाँ, हम नीचे गए। हाँ सही बात और है। भक्ति हमारी थी, ठीक है, इसलिए हम बच गए। सही बात है। क्योंकि जैसा वहाँ था ना जाने का, हाँ मुझे नहीं लगता कोई जिंदा भी आ सकता है। जिस बंदे को घबराहट होती है वो तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और जिसको सांस की दिक्कत है वो तो उसके लिए बिल्कुल ही मना है। यही दर्शन करने भाई हम यहाँ आए थे, बस इतनी दूर। सही बात है। बस ये है कि आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए। हाँ क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। बाकी भाई ऊपर वाली कृपा ये हुई कि हम फिक्स समय पहुंचे भाई। अगर हम 5-10 मिनट लेट होते ना तो फिर गेट बंद होता और हमारे यहाँ आना भी विफल हो जाता भाई। चलो तो चले भाई निकलते हैं यहाँ सब सीधे गंगोली घाट की ओर। तो दोस्तों बढ़िया करके हम पहुंच गए हैं भाई हाट कालिंगा मंदिर के पास और चलते हैं वहाँ और दर्शन करते हैं भाई।
लेकिन सपने में आई थी। तो देखिए भाई, इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा गेट बने हुए हैं और सब किसी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने पर बनवा रखे भाई। ये देखिए भाई, एक ये भी है। तो फाइनली देखिए भाई, ये है माँ हाट कालिका का मंदिर। अब अंदर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं भाई। बाकी दोस्तों, यहाँ के बारे में कुछ सुना हमने आर्मी से रिलेटेड, वो आपको दिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं भाई। कालिका माता की जय। यह ऐतिहासिक घंटी वीर बरारियों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी से सन 1918 में लाकर मां कालिका को अर्पित की थी। जब वीर बरारी सैनिक युद्ध में फतह हासिल कर समुद्र के रास्ते भारत लौट रहे थे, तो अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिससे वीर बरारी सैनिक को ले जा रहे जहाज में कंपन होने लगी। जब जहाज को डूबने से बचाने के सभी प्रयास विफल हो गए, तो वीर बरारियों ने देवी हाट कालिका का स्मरण किया और प्रार्थना की। तब मां हाट कालिका की कृपा से जहाज चमत्कारी ढंग से सुरक्षित किनारे पहुंच गया। अपनी श्रद्धा का प्रमाण देते हुए वीर बरारियों ने यह घंटी नंगे पांव हाट कालिका मंदिर पहुंचाई और मां कालिका को समर्पित की। तो असली इतिहास ये है भाई यहाँ हाट कालिका मंदिर का। तो चले दोस्तों, बढ़िया करके दर्शन वगैरह हो गए हैं और अब निकलते हैं यहाँ से ऊपर मार्केट की ओर। वैसे अब हमारा लगभग ट्रैक पूरा हो गया है। कल हमारा रह गया भाई जागेश्वर धाम और गोलजू देवता। अब यहाँ से अभी हम फिलहाल आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पता किया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से 17 किलोमीटर के बीच में कहीं भी कोई रहने का स्थान नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं यहीं रुक जाते हैं और कल सुबह निकलेंगे भाई। और अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भाई कहीं कमरा भाई। तो बढ़िया से रूम लेने के बाद आराम करते हैं। लगभग कितने दिन हो गए हमें, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, पूरे 5 दिन हो गए हमें ट्रैवल करते हुए। वो घर का दिन लगाएं तो 6 दिन हो गए हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, अभी समय हो गया भाई रात के लगभग 7। तो अभी तक हम घूम रहे थे भाई पूरे मार्केट में, और अब जाके हमें भी कमरा भी मिल गया है। और जब जल्दी पहुंच जाते कहीं ना, तो घूमने का मौका मिल जाता है और पता भी चल जाता मार्केट के बारे में भाई। तो आज हम समय से पहुंच गए थे। और कमरे से जो व्यू है ये देखिए भाई, गंगोली हाट का कुछ इस प्रकार से है। ये बैक साइड का व्यू है भाई, फ्रंट तो इधर साइड है मार्केट पूरा। और बाकी दोस्तों, थकान भी काफ़ी लग गई है, तो आप सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को इतना ही रखेंगे और आशा करते हैं कि आजकल आपको कुमाऊं की यात्रा काफ़ी पसंद आ रही होगी। और आप सोच रहे हैं कि आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।